प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर बीती रात एक अनियंत्रित बलकर ने घर के बाहर खड़े दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के बाद बलकर पलट गया और चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की वजह बलकर द्वारा दूसरे वाहन को ओवरटेक करना बताया जा रहा है। फिलहाल शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचे हैं। सुहागपुरा थाने के जांच अधिकारी भंवरलाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर झनिया पुल के निकट बीती रात एक अनियंत्रित बलकर ने घर के बाहर खड़े दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक 18 वर्षीय भारत मीणा की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ईश्वर मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों कचोटिया गांव के बताए जा रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल ईश्वर को प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। बलकर की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वह पलट गया। हादसे के बाद बलकर चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के काका केशुराम मीणा ने बताया कि उनका भतीजा भारत और मित्र ईश्वर दोनों उनके घर के बाहर बाइक से उतरकर खड़े हुए थे। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर एक बलकर जो प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा की ओर जा रहा था, दूसरे वाहन को ओवरटेक करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस दौरान लापरवाह बलकर चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और मुख्य सड़क से करीब 100 फीट दूर खड़े दोनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचे। परिजनों ने बलकर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। परिजन कानूनी कार्रवाई एवं मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। रात को करीबन 9:45 पे दो ट्राले आए ओवरटेक करते हुए और उसकी ट्राले वाले की ज़्यादा लापरवाही है, क्योंकि वो उसका जो जाने का रास्ता था वो छोड़ के हमारे घर के सामने दो बच्चे खड़े हुए थे। एक का नाम भरत और दूसरा विशाल बाइक से उतर के खड़े थे। इतने में वो ट्रक आया, उसने चपेट में ले लिया। आंगन में खड़े थे मेरे घर के। तो एक की मौत मौके पर ही मौत हो गई, एक अभी उदयपुर रेफर है। अच्छा, क्या मांग है आपकी, क्या है? हमारी मांग तो यही है कि उस मालिक को बुलाया जाए और हमारा बच्चा चाहिए हमारे को, क्योंकि उसकी लापरवाही से हमारा बच्चा मरा। रॉन्ग साइड आया, उसके जाने का रास्ता था किधर और आया किधर, ये कहना हमारा। कहाँ का मामला है? ये गांव जन्या का है, ग्राम पंचायत कचोटिया, पुलिस थाना सुहागपुरा। आप क्या लगते हैं? मैं उसके अंकल लगता हूँ। प्रतापगढ़ में राजीव गांधी आवास योजना के तहत बने बहुमंजिला भवनों में अवैध रूप से रह रहे लोगों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें नहीं हटाने की गुहार लगाई है। नगर परिषद की ओर से इन लोगों को भवन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। दरअसल प्रतापगढ़ नगर परिषद की ओर से राजीव गांधी आवास योजना के तहत बगवास कच्ची बस्ती इलाके में बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर कई लोग अवैध रूप से कब्जा कर रह रहे हैं, जिनको खाली करवाने के लिए नगर परिषद द्वारा कार्रवाई करते हुए नोटिस दिए गए। वर्तमान में यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो अवैध गतिविधियों में लिप्त है। कच्ची बस्ती निवासी सलमान ने बताया कि बीती 6 मई को उन्होंने नगर परिषद और कलेक्ट्री में यहाँ रहने के लिए आवेदन कर रखे हैं, लेकिन नगर परिषद द्वारा उन्हें मकान खाली करने के नोटिस दिए गए। ऐसे में वो परिवार के लोगों के साथ बरसात के मौसम में कहां जाएंगे? उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। इसको लेकर बड़ी संख्या में इन मकानों में रह रहे लोगों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में लोगों ने मांग की है कि उनसे मकान खाली नहीं करवाए जाए। इस मंडी के अंदर जो भी अवैध हो रहा है, जो गलत कर रहा है और जो बिना फैमिली के रह रहा है उसको रोका जाए। बाकी जो फैमिली के साथ रह रहा है उसको वहीं रहने दिया जाए। इससे पहला हम लोगों को रहते रहते कम से कम 5 से 7 साल हो गए। मंडियाँ खाली पड़ी थी, वहाँ पे यूँ भी तो चोरी हो रही थी, अवैध काम हो रहा था। आज आपने क्या किया? हमने अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। किस बात को लेके? इस बात को लेकर ज्ञापन दिया हमने कि वहाँ पे जो फैमिली वाला रह रहा है, जो व्यवस्थित लोग रह रहे हैं, उनको वहीं रहने दिया जाए। अभी बारिश के टाइम में वो लोग कहाँ जाएंगे उनके बच्चों को लेकर? अब आगे जो
खाली रह रहे हैं न जो खाली पड़े उनकी देख रेख की जाए, और जो गलत कर रहा है, जो बिना फैमिली के रह रहा है, जिसने फर्जी में ताले लगा रखे, उनको खाली कराया जाए। हम लोग उनके साथ हैं। प्रतापगढ़ में बीती रात एक तेज रफ्तार बलकर द्वारा 2 युवकों को कुचलने के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने आज दोपहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर जाम लगा दिया। कचोटिया गांव के पास लगाए गए जाम के बाद वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक सहित 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है और ग्रामीणों को समझाइश की जा रही है। ग्रामीण मुआवजे और कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। दरअसल बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर जनिया पुल के निकट एक तेज रफ्तार बलकर ने घर के बाहर खड़े 2 युवकों को कुचल दिया था, जिसमें एक कचोटिया निवासी भारत मीणा की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे गंभीर घायल ईश्वर मीणा को उदयपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद ट्रेलर भी मौके पर अनियंत्रित होकर पलट गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तेज रफ्तार बलकर दूसरे वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में सड़क को छोड़ता हुआ उनके मकान के आगे पहुंच गया और वहां खड़े दोनों युवकों को कुचल दिया। इस मामले को लेकर ग्रामीण और परिजन मिनी सचिवालय भी पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि अधिकारियों ने उनकी सुनवाई नहीं की। इसके बाद अपने गांव पहुंचे लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर पत्थर और झाड़ियां रखकर जाम लगा दिया। जाम के बाद मौके पर वाहनों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक हैरम जोशी, अरनोद, सुहागपुरा और कोतवाली थाने के पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल ग्रामीणों को समझाइश की जा रही है। ग्रामीण मुआवजे और कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। गौरतलब है कि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया था। बाद में पुलिस की समझाइश पर जाम खोल दिया गया। वित्त आयोग के बीते 2 वर्षों के बकाया भुगतान, पीएम आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की नई सूची जारी करने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आज प्रतापगढ़ में सरपंच संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। मिनी सचिवालय पर किए गए इस प्रदर्शन के दौरान सरपंच संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांगे नहीं माने जाने पर 18 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई है। दमोतर ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष शांतिलाल मीणा ने बताया कि पंचायत समितियों का वित्त आयोग में बीते 2 सालों का भुगतान अटका हुआ है, जिसके कारण विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। साथ ही मनरेगा सामग्री का भुगतान भी बाकी चल रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना की 2 सालों से नई सूची नहीं बनी है, जिसके कारण कई लोगों को इन योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। मीणा ने बताया कि पूर्व में सरपंचों के चुनाव 2 चरणों में हुए थे। अब प्रथम चरण में हुए चुनाव की ग्राम पंचायत का कार्यकाल बढ़ाते हुए पंचायती राज के चुनाव एक साथ करवाए जाए। बीएसआर का निर्धारण बाजार दर से निर्धारित किया जाए। साथ ही जल जीवन मिशन योजना का संपूर्ण संचालन जलदाय विभाग को सौंपा जाए। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2011 में जो सर्वे हुआ था उसको काफी लंबा समय हो गया है। नए सिरे से सर्वे करवाकर पात्र परिवारों को योजनाओं से जोड़ने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे प्रदेश के सरपंच आगामी 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेंगे। आज सरपंच संघ के आह्वान पर उपखंड अधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख मांगे 2023-24 का वित्तीय बजट, केंद्र एवं राज्य का अभी तक 2 वर्ष का बकाया पेमेंट ग्राम पंचायत में डाला नहीं गया, जो विकास कार्य ठप पड़ा है। इसके साथ ही 2 वर्ष हो गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की आज दिन तक नई सूची जारी नहीं की गई, उसको सर्वे करवाकर नए आवास दिए जाएं। इसके साथ ही राशन कार्ड, खाद्यान्न पोर्टल 3 वर्ष हो गए बंद कर रखा है। 2011 के अनुसार मिल रहा है, 2024 चल रहा है। नया सर्वे करके वापस पोर्टल को खोला जाए, वो पात्र परिवार को खाद्यान्न मिल सके। इसी के साथ आज 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। वो मांगे पूरी नहीं होने पे और मांगे पूरी नहीं होने पर 12 जुलाई को जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा राजस्थान सरपंच संघ के द्वारा। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर आज प्रतापगढ़ जिले के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रही। आम बजट में प्रतापगढ़ जिले के नहीं कोई बड़ी घोषणा। जिले को मिला एक नया ट्रॉमा सेंटर, अरनोद में महाविद्यालय की हुई घोषणा। छोटी सादड़ी में 132 केवी जीएसएस का होगा निर्माण। जल जीवन मिशन के तहत
6 वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना के तहत चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद व उदयपुर के लिए 3,530 करोड़ रुपए की लागत से यह योजना बनेगी। सुहागपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा क्रमोन्नत। विद्यार्थियों को बेहतर आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतापगढ़ व अरनोद के छात्रावास में सुविधाएं विकसित करने संबंधी होंगे कार्य। आदिवासियों के हरिद्वार कहे जाने वाले अरनोद के गौतमेश्वर मंदिर में भी विकास कार्य होंगे। प्रतापगढ़ के पश्चिम भाग में बाईपास चित्तौड़गढ़ रोड से धरियावद रोड होते हुए बांसवाड़ा रोड तक अर्धचंद्राकार रिंग रोड की डीपीआर 4 करोड़ रुपए। प्रतापगढ़ में आज प्रयास संस्था की ओर से ब्लॉक पेशा सभा फेडरेशन की वार्षिक सभा का आयोजन किया गया। हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन में आयोजित इस सभा में धरियावद ब्लॉक के 40 गांवों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ग्राम सभा में पेशा कानून के संबंध में जानकारियां प्रदान की गई और इसे मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। प्रयास समन्वयक जवाहर सिंह डागुर ने बताया कि धरियावद ब्लॉक के 40 गांव की ब्लॉक पेशा गांव सभा फेडरेशन की वार्षिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में इसके विस्तार पर चर्चा की गई। यहाँ पर पेशा कानून विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने इस कानून के तहत गांव सभाओं को मिलने वाले अधिकार और विभागीय कर्मचारियों की भूमिका के संबंध में जानकारी प्रदान की। उन्होंने आगामी 6 माह की कार्य योजना एवं रणनीति के विषय में विस्तार के साथ चर्चा की। उन्होंने बताया कि पेशा कानून के क्रियान्वयन से गांव वासियों को कितना फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आयोजन के माध्यम से शांति समितियां गठित करने, पुलिस की दखलंदाजी कम करने और जो इस कानून के तहत 11 शक्तियां प्रदान की गई है उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो, इसको लेकर चर्चा की गई। डागुर ने बताया कि इस कानून के तहत लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकार विषय पर भी जानकारी दी गई। बैठक में धरियावद ब्लॉक के 40 गांव से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। वार्षिक सभा को प्रशासनिक अधिकारियों ने भी संबोधित किया। जी सर। आज पेशा गांव सभा फेडरेशन की अर्धवार्षिक बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में दरियावद ब्लॉक से 40 गांवों से पेशा गांव सभा के अध्यक्ष और सचिव भाग ले रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य यह है कि जो पेशा कानून है इस क्षेत्र के लिए वो ठीक तरह से लागू हो, शांति समितियों का गठन हो, पुलिस की दखलंदाजी कम हो, वन विभाग द्वारा जंगल में जिस तरह से वृक्षारोपण के नाम पर झाड़ियाँ लगाई जा रही हैं उसकी जगह जो इस क्षेत्र के लिए उपयोगी पौधे हैं उनका वहाँ पर वृक्षारोपण हो और गांव के लोग अपनी गांव की कार्य योजना स्वयं बनाएं, पंचायत उसको लागू करे। इन बातों को लेकर के फेडरेशन में कुछ निर्णय हुए हैं और आगे चलकर ये फेडरेशन इन 40 गांवों में पेशा कानून को लागू करने का कार्य करेगा। प्रतापगढ़ के सामुदायिक भवन में पटवारी एवं गिरदावरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने सभी को राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारियों को राजस्व संबंधी नियमों की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान जिले के राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनय पाठक ने बताया कि राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण एवं विभाग से संबंधित नियमों की जानकारी से अवगत कराने के लिए पटवारी एवं गिरदावरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सामुदायिक भवन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के पटवारी एवं गिरदावरों के साथ राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि भू रूपांतरण, आवंटन आदि के मामलों में नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी जमीन पर होने वाले अतिक्रमण की जानकारी उच्च अधिकारियों को देकर उन्हें हटाने की कार्रवाई अमल में लानी जानी चाहिए। इस दौरान पटवारी और गिरदावरों ने अपने अनुभवों को भी साझा किया। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं में तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटि न हो, सभी को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में पता हो, गलतियों का दोहराव न हो और सभी कार्य नियमों व समय सीमा के भीतर पूर्ण हो। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को संबंधित नियमों तथा विशेषतः महत्वपूर्ण जानकारी प्रावधानों की होनी चाहिए।
समस्त पदाधिकारी I love it very सभी पटवारी आए हैं ट्रेनिंग में इसका मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और हमारे एसडीएम साहब ने कानूनी पक्षों के बारे में टेक्निकल एक्सेस के बारे में ये कंप्लीट और ये कार्यशाला हम हर महीने आयोजित करेंगे। इससे हमारे नशे के जो कर्मचारीगण हैं वो सेंसिटाइज रहे। अभी वर्तमान में सरकार की क्या प्रायोरिटीज है और हमारे दिशा निर्देश टैंकर अंदर क्या निकालते रहते हैं तो उसकी पालन करते हैं। मैम, इस कार्यशाला का विशेष आयोजन क्या रहा उद्देश्य? मामले हैं कोई भी पक्ष रेवेन्यू से रिलेटेड हो उसके संबंध में टेक्निकल और कानूनी पहलू क्या होते हैं को ध्यान में रख के कार्रवाई करनी चाहिए। विशेष पहलुओं को खासतौर पे हमारे ट्रेनिंग पटवारी है जो सीख ही रही है फील्ड में, उनको भी थोड़ा सा सेंसिटाइज करना सरकार की और अभी लोगों की क्या प्रायोरिटी है उस हिसाब से क्या काम अपेक्षित है। प्रतापगढ़ की राम वाटिका पर संस्कार भारती की बैठक का आयोजन किया गया। प्रांत महामंत्री की मौजूदगी में आयोजित बैठक में संगठन की गतिविधियों के विषय में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान जिले की नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें नीलम कटनारा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। संस्कार भारती के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक बारोलिया ने बताया कि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए संस्कार भारती निरंतर प्रयत्नशील है। भारतीय मानबिंदुओं के साथ कलाकारों को उचित मंच उपलब्ध करवाना और प्रतिभाओं को तराशना संगठन का मुख्य कार्य है। इसी को लेकर राम वाटिका कार्यालय पर संस्कार भारती की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रांतीय महामंत्री सतीश आचार्य ने संगठन के उद्देश्यों एवं उससे जुड़ी जानकारियां प्रदान की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कला और साहित्य से जुड़े लोगों को राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना संगठन का मुख्य उद्देश्य है। बैठक में जिले की नवीन कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें नीलम कटलाना को अध्यक्ष, सुरेंद्र सुमन और अलका सोलंकी को उपाध्यक्ष, रमाकांत अलबेला को महामंत्री, रवि भरावा और पुनीत सोनी को मंत्री तथा गणपत लाल बैरागी को सर्वसम्मति से कोष प्रमुख मनोनीत किया गया।